हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फास्ट इंडिया। आइए हम जानते हैं भारतीय संविधान के विकास के विषय में। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के विकास की जड़ें ब्रिटिश शासन में निहित हैं। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में व्यापार के लिए भारत आई थी। वर्ष 1765 ईस्वी में कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त करके एक क्षेत्रीय शक्ति बन गई। 1858 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश राजशाही को भारत के शासन के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदारी संभालने का मौका दिया। भारतीय संविधान के विकास को दो चरणों में बांटा गया है। पहला है कंपनी का शासन और दूसरा है ब्रिटिश राजशाही द्वारा शासन। तो कंपनी का शासन जो 1773 से 1858 तक था तथा ब्रिटिश राजशाही का शासन जो 1858 से लेकर 1947 तक था, जिसमें हम बात करेंगे कंपनी के शासन के विषय में। तो इसमें पहले हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के विषय में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारतीय उपमहाद्वीप में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारी परिषद, जिसमें 4 सदस्य थे, का गठन किया गया। बंगाल की प्रेसिडेंसी बॉम्बे और मद्रास से प्रदान हो गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। नेक्स्ट हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के विषय में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। राजनीतिक मामलों को संभालने के लिए 6 सदस्यों वाला एक नियंत्रण बोर्ड नियुक्त किया गया तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो वाणिज्यिक मामलों को प्रबंध करने की अनुमति दी गई। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। दूसरा, ईसाई मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति दी गई। इसके बाद का नेक्स्ट अधिनियम है 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बना दिए गए। दूसरा, भारत के केंद्रीय विधायिका की शुरुआत इस अधिनियम के माध्यम से हुई। अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रांतों की विधायी शक्तियों को छीन लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से एक प्रशासनिक निकाय बनकर रह गई। वाणिज्यिक निकाय के रूप में कंपनियों की गतिविधियां समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट है 1853 का चार्टर अधिनियम। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में 6 सदस्य नियुक्त किए गए, जिसमें 4 प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।